ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ते हैं पॉइज़लीज़ फार्मूला। इसमें हम निकालेंगे कि किसी पाइप से अगर लिक्विड फ़्लो हो रहा है तो जो लिक्विड फ़्लो हो रहा है उसका वॉल्यूम की रेटिंग निकालेंगे, यानी पर सेकेंड निकालेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ पाइप। ठीक है, इसको क्यू से डिनोट करेंगे। वॉल्यूम पर सेकेंड निकाला है तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपॉन टाइम पीरियड, ये निकालना है हमें। अब डायमेंशनल मेथड इसमें यूज़ किया जाता है। तो अगर हम बात करें रेटिंग की, यानी फ़्लो ऑफ लिक्विड की, तो ये डिपेंड करता है कि लिक्विड के लेयर्स के बीच विस्कोसिटी कितनी लग रही है, यानी विस्कस फोर्स, तो विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा। पाइप की रेडियस कितनी है, यानी रेडियस ऑफ पाइप पे डिपेंड करेगा। और जो प्रेशर पर यूनिट लेंथ पे चेंज हो रहा है, जैसे पाइप हो सकता है क्रॉस सेक्शनल एरिया कहीं कहीं चेंज हो रहा हो, कम हो रहा हो, ज़्यादा हो रहा हो, तो उससे क्या होगा, प्रेशर कम या ज़्यादा होता रहेगा। तो प्रेशर पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी जो आपका रेटिंग होगी लिक्विड की फ्लोइंग की, वो लेंथ यानी प्रेशर पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करेगा। दैट मीन्स इन डायमेंशनल मेथड वी सपोज कि जो रेटिंग है आपकी लिक्विड फ्लो की, यानी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी पावर ए, रेडियस ऑफ पाइप पावर बी एंड प्रेशर पर यूनिट लेंथ पावर सी। तो अब इक्वेट करते हैं, क्योंकि रेटिंग जो होती है वो होता है वॉल्यूम अपॉन सेकेंड, वॉल्यूम पर सेकेंड इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू बढ़ जाता है, कांस्टेंट बढ़ेगा, बाकी चीज़ें हमने एज इट इज़ लिख ली हैं। अब वॉल्यूम पर सेकेंड, वॉल्यूम का डायमेंशन है L पावर 3, टाइम होता है T पावर 1, तो ऊपर लेके जाएंगे तो T पावर -1, ये L क्यूब T -1 वॉल्यूम पर सेकेंड का आ गया। विस्कोसिटी का डायमेंशन हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, ml इनवर्स T इनवर्स होता है। पावर ए लगा है, लगा दिया गया। रेडियस मीटर में नापी जाएगी तो लेंथ होगा आपका प्रेशर पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ml इनवर्स T पावर -2 अपॉन लेंथ, अगर L है तो ऊपर जाके ml इनवर्स 2 T पावर -2 हो जाएगा। पावर C इक्वेट करते हैं, m वाले टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, L इकट्ठा करेंगे और T इकट्ठा करेंगे सबके पावर्स। अब दोनों तरफ कंपेयर करते हैं, इधर m पावर a प्लस सी है, इधर m नहीं है, मीन्स m पावर 0 है, तो a प्लस सी आपके 0 के इक्वल हो गया। L को इक्वेट करते हैं तो -a प्लस b -2c, और इधर L की वैल्यू T है 3 है, ये इक्वल हो गया। T के पावर्स को इक्वेट करते हैं, -a -2c -1, ये इक्वल हो गया। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को अगर ऐड कर दें तो a और a कैंसिल हो जाएगा, c -2c यानी -c इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, यहाँ से c की वैल्यू निकल जाएगी। सेकेंड और थर्ड को इक्वेट कर दें, और इक्वेट करने का मतलब यहाँ -a है, सब्ट्रैक्ट कर दें थर्ड को सेकेंड में से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, b बचेगा, b इज इक्वल टू 3 + 1 हो जाएगा, 4 आ जाएगा b की वैल्यू। फ्रॉम फर्स्ट में, यानी फर्स्ट में अगर हम c की वैल्यू रख दें 1 तो हमें a की वैल्यू मिल जाती है -1। अब a, b और c की जो वैल्यूज़ हमें मालूम हो गई हैं, यही हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो q इज इक्वल टू k इंटू ईटा पावर a की वैल्यू -1 आई है, r की वैल्यू r पावर b की वैल्यू 4 आई है, प्रेशर पर यूनिट लेंथ पावर c है, c की वैल्यू 1 आई है, हमने नोट कर लिया। तो k आपका है ईटा इन्वर्स में है, इसलिए नीचे चला जाएगा। r पावर 4 एज इट इज़, p पावर 1 एज इट इज़, l पावर 1 नीचे है तो l नीचे रहेगा। ये जो फार्मूला आपका आया, इसमें जो k आपका कांस्टेंट आता है, ऑन एक्सपेरिमेंट्स k की वैल्यू आपकी π/8 आती है, तो π/8 हम कांस्टेंट की वैल्यू रख देंगे, तो ये आपका पॉइज़लीज़ रिलेशन आ गया। ये पॉइज़लीज़ रिलेशन का मतलब इसमें हम रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड हमने निकाला है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। इसको रेट ऑफ डिस्चार्ज भी कहते हैं, यानी कितना लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है। अब इस पूरी वैल्यूज़ को अगर हम नीचे लेके जाएं, केवल प्रेशर ऊपर रखें, तो रेट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू p अपॉन ये वैल्यू आई है, क्या आया है 8 ईटा L अपॉन पाई r पावर 4, ये 8 है आपका। इसको कहते हैं विस्कस रेजिस्टेंस, जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है उसी तरह से ये विस्कस रेजिस्टेंस आपका होता है 8 ईटा L अपॉन पाई r पावर 4।